ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में आरजेडी और महागठबंधन के वोट में कैसे सेंध लगाई और कैसे तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब तोड़ दिया, इस डेटा से और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सीमांचल की सभी 24 सीटों पर महागठबंधन लड़ा, सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाया। महागठबंधन का स्ट्राइक रेट रहा 29%। महागठबंधन को 35.83% वोट मिले। एनडीए भी 24 सीटों पर लड़ा, 12 सीट जीत गया। एनडीए का स्ट्राइक रेट 50% रहा। एनडीए को 35.98% वोट मिले। वोट परसेंटेज की फाइट बेहद करीब की रही, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल महागठबंधन के खिलाफ गया। डेटा एनालिस्ट का मानना है कि महागठबंधन को सीमांचल में डेंट ओवैसी नहीं लगाया। सीमांचल का वोटिंग इक्वेशन तो यही कह रहा है। एनडीए को 1,60,08,007 वोट मिले। यूपीए को 1,59,04,347 वोट मिले। एनडीए को 6,460 वोट ज्यादा मिले, जिसकी वजह से 6 सीटों पर महागठबंधन को नुकसान हुआ। बिहार में 243 सीट में बहुमत के लिए 122 सीट चाहिए। महागठबंधन ने 110 सीटें जीती। अगर ओवैसी महागठबंधन का वोट नहीं काटते तो सरकार बनाने के बेहद नजदीक रहते। एआईएमआईएम के 4 विधायक तोड़ने के बाद भी तेजस्वी का सीएम बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया। आंकड़ा 114 तक ही पहुंचा। इसलिए जब ओवैसी ने अपने एकमात्र विधायक अख्तरुल ईमान के जरिए लालू यादव को चिट्ठी भिजवाई और कहलवाया कि उनको भी 2025 के चुनाव में महागठबंधन में शामिल किया जाए ताकि बीजेपी को हराया जा सके, और चिट्ठी में इस बात पर जोर दिया गया कि यह तभी होगा जब बिहार के सेकुलर वोट एक साथ इकट्ठा होंगे। ओवैसी की चिट्ठी तो लालू तक पहुंच गए, लेकिन जवाब नहीं आया। लालू ने भी अपने खास से कहलवा दिया कि इतनी सेकुलर वोट की फिक्र है और बीजेपी को हराने की चिंता है तो भाईजान को वापस हैदराबाद चला जाना चाहिए। बिहार को महागठबंधन के हवाले छोड़ देना चाहिए। ओवैसी साहब मूलतः में उनका बेस हैदराबाद में है। उनके चुनाव लड़ने से क्या होता है नहीं होता है ये ओवैसी साहब भी जानते हैं, उनके सलाहकार भी जानते हैं। अगर आपकी मंशा है कि बीजेपी की अधिनायकवादी चरित्र को शिकस्त दी जाए, अगर नफरत की उनकी राजनीति को शिकस्त दी जाए, तो कई दफा चुनाव ना लड़ने का फैसला भी उसी तरह का फैसला होगा। मुझे उम्मीद है इस पर विचार करें। जब आपका ना लड़ने का फैसला तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे महागठबंधन को, मैं समझता हूं कि आप उस संदर्भ में सोचिए कि महागठबंधन ने एक लंबी लकीर तेजस्वी जी ने खींच दी है। इस लकीर को समझते हुए मैं आग्रह करूंगा माननीय ओवैसी साहब, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, देश की राजनीति को भी निर्धारित करेगा। ये लोग नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, हमारे यहाँ विधिवत तौर पर नहीं आया है। उनके लोगों से, जिन लोगों से कहा था, इन्होंने अपने बड़े नेता को इसकी खबर दी कि नहीं दी है, तो हम लोगों ने हुज्जत तमाम कर दी है। सारे पार्टियों को, जो महागठबंधन के घटक दल की जितनी भी पार्टियां हैं, सब लोगों को हमने लेटर लिख दिया है। कल तो लेटर ही दिया है। आप तो यही चाहते हैं कि, माफ कीजिए मजाकन में कहता हूं, कि उधर बारात भी आई है, इधर बच्चे भी तलाश कर रहे हैं आप। ऐसे ही मामला है। अब सवाल है